नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका डेली न्यूज इंडिया 1.0 में। दोस्तों, मोदी जी ने भारत को शर्मसार किया। सच कहा जाए तो वो भारत के प्रधानमंत्री बनने के लायक नहीं। देश को लज्जित किया अमृतसर में। मिलिट्री प्लेन अमेरिका का भारत में उतरने दिया। किसी को, प्रेस के बंदे को वहां जाने नहीं दिया। कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई वीडियो नहीं। देश को लज्जित करवाया, अपमानित करवाया। घुटनों पे आ गए हम लोग अमेरिका के सामने। क्या औकात रह गई हमारी, क्या हैसियत रह गई। 140 करोड़ का देश, एक 35 करोड़ के देश के एक सरफिरे नायक, सो कॉल्ड या खलनायक ट्रंप के सामने घुटने टेक कर खड़ा है। और जब वहां पर हम अमृतसर में अपमानित हो रहे थे, लज्जित हो रहे थे, तो तब यह प्रधानमंत्री प्रयागराज में जाके डुबकियां मार रहा था। कोई लज्जा नहीं, कोई शर्म नहीं, कोई संस्कार नहीं, कोई मूल्य नहीं, कोई इज्जत नहीं, कुछ नहीं। चेहरे पे कोई शिकन नहीं। समझ में नहीं आता कि ये इंसान भारत का प्रधानमंत्री बनने के लायक है क्या? क्या ऐसा आदमी भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहिए जिसने देश को लज्जित करवा दिया? भेड़ बकरियों की तरह भरकर लोगों को यहां लाया गया। हमें दिखाया गया कि उनके साथ हथकड़ियां पहनी थीं या पैरों में बेड़ियां थीं। कुछ बताया गया? कुछ नहीं बताया गया। क्या बाहर उनको प्रेस से मिलने दिया गया? नहीं मिलने दिया गया। चोरों की तरह गाड़ियों में भर भर के उनको निकाल दिया गया वहां से। किसने परमिशन दी दूसरे देश के मिलिट्री प्लेन को भारत में उतरने की? भारत में कोई किसी का मिलिट्री प्लेन उतर नहीं सकता, तो किसने परमिशन दी? इसी लज्जाहीन प्रधानमंत्री ने देश को दांव पे लगा दिया। कभी अंबानी को बेच देता देश, कभी अडानी को बेच देता देश, अब ट्रंप को बेच दिया देश को। 144 करोड़ लोगों की इज्जत को दांव पर लगा दिया। देश का दुर्भाग्य है कि देश के पास आज एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो इस पद पर बैठने के लायक नहीं है। अज्ञानता का अंधकार तो उसके पास है ही, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन दूसरे के सामने अपनी इज्जत गंवाने का, विश्व गुरु कहते हैं अपने आप को, लेकिन सच बात तो है कि आज हम विश्व के अंदर सबसे एक तरह से लज्जित देश के रूप में सामने खड़े हैं। लोगों की आंखों में आंसू है कि किस ढंग से हमें अपमानित किया गया। अमेरिका के द्वारा खुलेआम अपमानित किया गया और हम उस अपमान को सह रहे हैं खून के घूंट पीकर। इनका कोई सो कॉल्ड अपमान नहीं होता, लेकिन हमारा तो अपमान होता है। इनको लज्जा नहीं आती प्रधानमंत्री को, लेकिन हमें तो लज्जा आती है। इनके कोई मूल्य नहीं है, हमारे तो मूल्य हैं। ये संस्कार विहीन है, लेकिन हम तो संस्कार विहीन नहीं हैं। कैसे इस आदमी ने देश का अपमान करवाया अमृतसर के अंदर। यही वो आदमी था जिसने आईएसआई को पठानकोट में बुलाया था। देश को हर जगह बेचता है, हर जगह बेचता है जाके। देश को कमोडिटी टुकड़ा समझ के बैठा हुआ है ये इंसान। कभी डेप्सोंग और डैमचौक जो चाइना के पास चला जाता है, बाद में पेट्रोलिंग की परमिशन मिलती तो अपने आप को शानशाह शहनशाह समझता है। देखो मुझे परमिशन मिल गई है अपने एरिया के अंदर, और फिर अपना उबलते हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ। ऐसा बोलते हो आप? ये प्रधानमंत्री बनने के लायक नहीं है आदमी। इसको अमृतसर में जाके वहां खड़े रहना चाहिए था अपने लोगों की इज्जत करने के लिए, जो वहां से निर्वासित हुए। भाई हैं हमारे वो, बहनें हमारी, बच्चे हैं हमारे वो। ठीक है, अवैध रूप से गए थे, पर हैं तो हमारे। डंकी रूट से गए थे, हैं तो हमारे। और गुजरात से 33 थे उसमें। 33 हरियाणा के, 33 गुजरात के, 30 पंजाब के और बाकी कुछ और गुजरात इतना स्वर्णिम, इतना गोल्डन था, तो छोड़कर क्यों गए फिर? ये तो मोदी जी आपके गाल पे इन 33 व्यक्तियों ने तमाचा मारा है और आपसे बताया कि गुजरात रहने लायक नहीं है, इसलिए हम बाहर जाना चाहते हैं। मैंने ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा जो अपने देश को अपमानित करवाए, अपने देश की इज्जत को दांव पे लगाए, विदेशी मिलिट्री प्लेन्स को यहां पर बुलवाए। अरे भाई, कोलंबिया का जो प्रेसिडेंट था तुमसे ज्यादा अच्छा था, उसने प्लेन वापस भेज दिया, फिर अपना प्लेन भेज के लोगों को बुलवाया था। तुम तो वो भी ना कर सके। तुम्हारे पास 8,500 करोड़ के 2 बोइंग 777 प्लेन्स हैं जिसमें 300 यात्री आ सकते, वही भेज देते वहां पर नहीं। ना तो तुम सम्मानित हो और ना ही तुम देश को सम्मानित करना चाहते हो। तुम खुद भी अपमानित हो और देश को भी अपमानित कर रहे हो। कहते हैं ना, देश हमेशा मोहम्मद तुगलक को याद करता है। आप उससे भी गए गुजरे हैं।
आपने देश का अपमान कराया, आपने देश को लज्जित करवाया अमृतसर में। और जब ये खबर चल रही थी, हवाई जहाज उतर रहे थे, तो आपको जो गोदी मीडिया था इस पूरी खबर को वाइप आउट किया कि हमारे नाम पर कोई क्वेश्चन ना पूछ ले, ये लोग कैसे आए। क्योंकि धब्बा तो लगना चाहिए ना, संसद में सवाल तो पूछे जाने चाहिए कि ये आदमी कैसे आए हिंदुस्तान में बिना परमिशन के, प्लेन कैसे लैंड किया अमेरिका का, यहां पर अमेरिका का मिलिट्री प्लेन इंडिया में लैंड कैसे किया हमारे निर्वासितों को लेके, ये प्रश्न तो पूछना चाहिए ना। कल राहुल को पूछना चाहिए, अखिलेश को पूछना चाहिए, और जो बाकी नेतागण है पूछना चाहिए कि देश को लज्जित कैसे करवाया इस आदमी ने। और खुद जाके गंगा में डुबकियां लगाता है कपड़े पहन के। मैंने कहा ना, ही इज इनकॉम्पिटेंट एंड इनएफिशिएंट, is not fit to become the PM of this country. He has got this country insulted and humiliated in front of that so-called C-grade man called Trump. शुक्रिया आपका।